जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेना है 2025 में तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि देखिए मेरा साथ जो हुआ था ऑनलाइन जो टेस्ट मैं एक ही बार दिया था, जो हेड कांस्टेबल के लिए मैं दिया था एग्जाम। और उसी टाइम मुझे कोई ऐसा मुझे पहले से इसके लिए कोई मेरा ये नहीं था जो मतलब एग्जाम में बैठूंगा कैसे टाइम मेकअप करना है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। मैं शर्म नहीं किया, मैं डायरेक्ट खुला बात बोला हूँ क्योंकि फास्ट मेरा साथ हुआ ऐसा। देखिए कंप्यूटर यूज़ किया है तब भी मैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए मुझे इतना टाइम का मुझे ध्यान नहीं था। टाइम का मतलब पता नहीं था मुझे टाइम कितना टाइम में मुझे कवर करना था। पेपर 160 मार्क का था पेपर। इसके बाद जैसे आप लोग मेरा किया हुआ ABCD 4 पार्ट था। एक जीके जीएस, एक था CRPF का, एक था हिंदी इंग्लिश और एक था मैथ्स रीजनिंग था। ये 4 पार्ट था। पहला जो था पार्ट में जीके एंड जीएस में गया था। उसका बाद में जैसे जीके जीएस कर लिया हूँ, करने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, मैं बोला बाद में कर लेता हूँ इसका बाद में देखा, मैं मैथ्स को देखा था। मैथ्स को देख के मेरा होश उड़ गया था क्योंकि मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ। 10 क्वेश्चन जैसे कर दिया मैं, 10 क्वेश्चन के बाद मैं सोचने लग गया कैसे क्या करूँ कैसे, मतलब मैथ्स में मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। मुझे पता नहीं था इतना टाइम मतलब लगेगा, बाद में मेरा नहीं होगा पेपर, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में बहुत फर्क पड़ जाता है। दोस्तों ये बात पूरा ध्यान देना, जो भी कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिया ना ऑनलाइन वो ध्यान देना, क्योंकि मेरा साथ ऐसा हुआ है। जैसे मुझे पता नहीं था टाइम का, मैं टाइम नहीं देखा, मैं सोचा हो जाएगा पहले मैं मैथ्स में देख लेता हूँ। मैथ्स में मेरा जैसे टफ लग गया है, मैं 10-15 क्वेश्चन करने के बाद मैं रख दिया हूँ। मैं बोला दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग में 60 क्वेश्चन का था। 60 ना कितना था, 60 नहीं 40 मार्क का, 40 था। 40 मार्क का मैं 10-15 क्वेश्चन किया हूँ। बाकी मेरा क्या हुआ है, थोड़ा सा ये हो गया। मैं बोला थोड़ा सा मतलब हो जाएगा तब भी टाइम लगेगा। मैं बोला बाद में मैं करता हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बाद में मैं गया सीआरपी वाला जो पेज है, सीआरपी वाला जो ये है पार्ट में, उसमें गया है। सीआरपी वाला जैसे पार्ट में गया, सीआरपी वाला भी कर लिया हूँ। करने के बाद मैं गया हूँ हिंदी में। हिंदी में भी मुझे ईजी लगा है। हिंदी क्यों इजी लगा, हिंदी भी अच्छा लगा। पहले मैं हिंदी में थोड़ा सा ये था, कमजोर था। हिंदी में भी मैं अच्छा स्कोर लाया था और हिंदी भी मैं लगभग पूरा किया हूँ। हिंदी का पेपर जो था लगभग मैं पूरा कर लिया हूँ। उसका बाद में आया था मैथ्स में। मैथ्स में मेरा ऐसा हाल हो गया है क्या मैं बताऊँ। और मैथ्स के लिए मैं आज हवलदार नहीं बना है, हेड कांस्टेबल जो जीडी का एग्जाम दिया था, मैं मैथ्स के लिए मैं फेल हो गया हूँ। जो पार्ट था मैथ्स वाला जो पार्ट था उसमें मैं फेल हो गया हूँ और उसमें मैं 8 मार्क के लिए मैं फेल हो गया था। और यही है दोस्तों। बाकी क्या है, इसलिए क्या टाइम का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना जो इजी लगता है उसमें आपको लगना है। कोई भी पार्ट A to Z, कोई भी पार्ट ABC, आपको मैथ्स लगता है या रीजन जो भी है, ग्रामर हो, पहले आपको इजी वाला पार्ट में घुसना है। जैसे इजी वाला पार्ट में घुसे, और मुझे इतना नॉलेज नहीं था कौन सा, अभी लास्ट में ऐसा मतलब घबराहट हो गया अभी क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। टाइम भी लास्ट में कंप्यूटर भी ऑफ हो गया, टाइम हो गया लगभग मेरे से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही रह गया और वो 20 क्वेश्चन के लिए मैं फेल हो गया। अगर वो 20 क्वेश्चन में करके आता था, कोई भी आपको ऑप्शन में डाल के आता था, तब भी मेरा नाम आ जाता था आज। इसलिए मैं क्या है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ये मेरा ऑनलाइन वाला बहुत मेरा साथ धोखा हुआ है। और मेरा खुद गलती के लिए यूज़ किया था कंप्यूटर, इतना यूज़ नहीं किया था मैं। तब भी मुझे एकदम नॉलेज बिल्कुल नहीं था। जो टाइम का थोड़ा सा ध्यान देना था मुझे, क्योंकि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत फर्क है। मुझे उस दिन पता चल गया और मुझे आने के बाद बहुत अफसोस हो गया, क्योंकि मैं अगर वो 20 क्वेश्चन भी मैं कर लेता था, 20-25 क्वेश्चन में ऐसे रह गया था, और वो क्वेश्चन अगर मैं कर लेता था मैं आज हवलदार बन जाता था। बाकी में स्कोर मेरा बहुत बढ़िया था। हिंदी में भी पास हो गया था, सीआरपी वाला में भी पार्ट में पास हो गया था। सिर्फ रह गया मैथ्स एंड रीजनिंग। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो पार्ट आपको लगता है हाँ मेरे से होगा, जल्दी वो पार्ट कर लीजिए, टाइम नहीं लगाना है। और जो पार्ट आपको टफ लगता है लास्ट तक आप उसको रखिए, ताकि आपका पार्ट बाकी जो आप मान लीजिए आप 3 पार्ट में 120, देखिए 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क करके, 3 पार्ट आप अगर कर लिया तो आपका कितना हो गया, 120 मार्क हो गया। और लास्ट पार्ट में आप अगर 10 भी क्वेश्चन करेंगे ना, 20 मार्क आ गया। 120 एंड
कितना हो गया 10 क्वेश्चन 20 मार्क, 140 आपका हो जाएगा, है ना। 140 हो गया। इसलिए आपको क्या है, पहले आपको 3 पार्ट आपको करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आपको 3 पार्ट पहले आपको करना है। जो आपका टास्क लगता है वो लास्ट तक रखिए। हिंदी में पूरा करना है, हिंदी में आपको मिस्टेक नहीं करना है। हिंदी या इंग्लिश जो भी ग्रामर रहता है वो आपको मिस नहीं करना, वो पूरा पॉइंट उठाने के लिए वो बढ़िया है। इसके बाद रीजनिंग भी आपको मिस नहीं करना, रीजनिंग भी अच्छा आता है, रीजनिंग भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद जीके जीएस वो भी ध्यान देना है। मैथ्स में बहुत आदमी कमजोर रहता है, मैथ्स लास्ट तक रखिए, क्योंकि टाइम आपका मैथ्स में ज़्यादा लग जाएगा, तब आपका जो इजी लगता है ना वो भी आपका हट जाएगा, आपका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो पार्ट कोई कोई ऐसा है मैथ्स में अच्छा है, कोई कोई हिंदी में खराब है, जो उसको टफ लगता है ना वो लास्ट तक रखना, उसको शुरू में नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है। दिमाग हैंग हो जाएगा आदमी का, बात सही है, दिमाग हैंग हो जाएगा तब क्या करेगा। बहुत मुश्किल है, कोई और मुश्किल तो है ही है। आप पढ़ाई इतना दिन से कर रहा है तब आपको सिलेक्शन तो लेना है ना। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ आपको। और घबराहट से मतलब टेंशन से बहुत खराब हो जाता है। टेंशन से क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाएगा। मेरा ऐसा हुआ है, जब मैं मैथ्स में ना, जैसे मैं क्वेश्चन देखा था, एक भी मैथ्स का टॉपिक से मतलब आया नहीं था। कैसा कैसा मैथ्स आया मुझे भी समझ में नहीं आया था। जैसे मैं देखा था, सिलेबस पूरा फॉलो किया था, वो सिलेबस आया नहीं। रीजनिंग भी ऐसा आया है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं। इससे पहले जब हम लोगों का जो पेपर था 2016 में, उस टाइम इतना इजी था, और वो पेपर देख के हम लोग फॉलो किया था। ऐसा मतलब इस बार सिलेबस ऐसा रहा है, और इस बार बिल्कुल अलग सिलेबस है। हमारा टाइम में सिर्फ हिंदी अच्छा आया था। इसके बाद आप लोगों को जीके जीएस वो भी ठीक ही था। जीके जीएस क्या है वो भी ज़्यादा नहीं आया, और सीआरपी ठीक था। सीआरपी का जो पेपर आया था वो भी बढ़िया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो टफ लगता है ना, कोई भी जीके टफ लगता है लास्ट में कीजिए, मैथ्स आपको अच्छा लगता है पहले कीजिए, मतलब ये सिस्टम करना है। और टाइम ज़्यादा नहीं लगाना लास्ट में ना। इसलिए आपको, और माउस भी आपको देखना है कैसे क्या क्या करना है, ये पूरा समझाएगा। आप कुछ नहीं आता है तो तब आप बिल्कुल पूछ लेना, सिलेक्शन जरूर होगा। टेंशन नहीं लेना, ये टेंशन वाला चीज़ बहुत खराब है। और जय हिंद, बने बताओ।